हेलो क्लास सेवन्थ। देखिए बेटा, जहाँ तक हमारा हो गया था उसके आगे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। जहाँ तक क्या ये चैप्टर ख़त्म हो गया था, दिस चैप्टर फिनिश्ड। ओके, ये कुछ कीवर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए थे पिछली क्लास में, अच्छे से डिस्कस कर लिया था हमने, कीवर्ड्स हमने डिस्कस कर लिया था। व्हाट यू हैव लर्न थोड़ा सा समराइज़ करके फटाफट देख लेते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके, all organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. फूड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑटोट्रॉप्स, खुद बनाते हैं खाना और खुद खाते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स लाइक कैस्केटा आर पैरासाइट्स, दे टुक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, दे टुक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट से लेते हैं और उनसे एनर्जी वो प्लांट से ले लेते हैं, ठीक है ना। कैस्केटा हमने डिस्कस किया था जब चैप्टर पढ़ाया था तब। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द essential requirements of the photosynthesis we discussed earlier. Complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट या और कुछ भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स प्लांट्स, ठीक है ना। क्लोरोफिल जो है प्लांट में प्रेजेंट होता है लीफ पत्तियों में, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। ऑक्सीजन रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है ना। Many fungi derive nutrition from dead or decaying material. सेप्रोट्रॉप्स वाला सेप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने बताया था वो ये है। देखो यहाँ दिया भी है सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। A few plant and all animals are dependent on the other nutrition and for their nutrition and are called heterotrophs. Autotrophs वो थे जो खुद खाना बना के खाते थे, और हेटेरोट्रॉप्स जो वो हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। ओके, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। अब ये हो गया। अब आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम फटाफट। उसके बाद ये ख़त्म करके फटाफट हम नेक्स्ट चैप्टर भी फटाफट स्टार्ट करना है हमें। आज नहीं, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको देखते हैं पहले क्या क्या इसमें है। वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, अभी हमने डिस्कस किया। द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी to maintain their body. Different requirements are there for the organisms को अलग अलग ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से वो अपना खाना बनाते हैं और अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं। अगला है कि वो डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइटिक रिलेशन में मैंने बताया था कि एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है, और पैरासाइट आके इस होस्ट से न्यूट्रिशन लेके अपना आपको सर्वाइव करता है। और सेप्रोट्रॉफ क्या होता है? सेप्रोट्रॉफ मैंने बताया था, सेप्रोट्रॉफ जो डेड या डिकेइंग मैटर होते हैं, जो मृत एकदम मरे हुए मटेरियल या जो डेड मटेरियल होते हैं उससे वो एनर्जी लेते हैं। तो ये सेप्रोट्रॉफिक रिलेशन और ये पैरासाइटिक रिलेशन डिस्कस कर रखा है मैंने आपसे क्लास में। ये तो मैं एक बार इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान आ जाए वो चीज़ें फिर से, इसलिए फटाफट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। वेट, हाँ, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर में भी ये चीज़ अभी छूटी हुई है। तो ये तीसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा सा ये छूटा हुआ है, तो वो टॉपिक और ये क्वेश्चन एक साथ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगला फोर्थ क्वेश्चन इज गिव ए ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स। पूरा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ से क्या मिलता है, ये आपको समझाना, जो मैंने समझा रखा था कि लीव्स से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरोफिल जो होती है लिप्स में वहाँ से सनलाइट आता है, रूट से मिनरल्स जाते हैं, मिनरल्स यहाँ से जाते हैं और सब इकट्ठा होते हैं पत्तियों में, वहाँ फोटोसिंथेसिस होकर खाना बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, पूरा प्रोसेस भी डिस्कस कर लिए। ओके, तो ये डिस्कस कर लिया था मैंने, तो ये आपको समझाना है चौथे वाले प्रोसेस में, चौथे वाले क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एन फूड। देखो, प्लांट्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, इसको एक डायग्राम से आप जैसी आपकी इच्छा हो उस तरीके से एक अच्छे से आप बनाइए, क्योंकि प्लांट आप देखोगे ना हर जगह यूज़ होगा। एक प्राइमरी
प्राइमरी प्रोडक्शन वही करता है, जैसे मतलब सबसे शुरुआत में चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट खुद हुआ, सब जगह प्लांट ही सबसे पहले फूड बनाता है क्लोरोफिल का यूज़ करके। तो अल्टीमेट का मतलब हमेशा या हमेशा रहने वाला या हर जगह या हमेशा मिलने वाला अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी या फूड। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सबसे फर्स्टली प्लांट ही फूड को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इसको एक डायग्राम से बना लेना आपकी, कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है या कोई भी है जो कंज्यूम करने वाले हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पे ही। प्लांट पे ही ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, या तो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं या इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, इसलिए प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन में हमें फिल करना है, 6 क्वेश्चन में फिल करना है, तो देख लो इसको कर लेते हैं फटाफट। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड व्हाट सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं क्या? इसलिए इन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। दूसरा है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज। फूड जो सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, वो पौधों में किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो स्टोर होता है एज ए स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये मैंने डिस्कस किया था जब चैप्टर मैंने बताया था। तीसरा है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड व्हाट? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। तो ए बी सी हो गया, ठीक है ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन दिस एंड रिलीजेज दिस। तो टेक इन क्या करते हैं? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें हैं, ये 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखने से पहले 6 तक अगर आप रिवाइज़ कर लें फटाफट। अच्छा रिवाइज़ क्या, रिवाइज़ तो आप करोगे ही। हाँ बेटा यहाँ तक हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया था। 7वां हम फटाफट कर लेते हैं फटाफट। ए पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। ये एक पौधा मैंने बताया था, कैस्केटा करके नाम एक है, यहाँ नीचे दे भी रखा है यहाँ कैस्केटा, यही वाला इसका आंसर है पहले का। पैरासाइटिक प्लांट एक ही मैंने आपको बताया है, कैस्केटा, तो पहले का आंसर कैस्केटा होगा। ए प्लांट दैट इज़ पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, लास्ट में हमने डिस्कस किया था पिचर प्लांट करके। पिचर प्लांट जो इंसेक्टिवोर्स थे, इसका आंसर इंसेक्टिवोर्स लिख लो, इंसेक्टिवोर्स और ब्रैकेट में पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, ये आपको इसका आंसर पिचर प्लांट हो गया, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंजेस गैसेस। ये भी जब चैप्टर हमने शुरुआत किया था, जिसको बताया था स्टोमेटा करके होता है ना, स्टोमेटा, वहाँ से वो पोर होता है, उसी के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं पौधे। तो 7वें का आंसर मतलब तीनों का आंसर ये हो गया। 8वां हमें ट्रिक करना है, केवल ट्रिक करना है। तो कैस्केटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? पैरासाइट। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, डिस्कस किया। तो कैस्केटा इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज व्हाट? पिचर प्लांट, इंसेक्टिवोर्स। अभी हम ये दोनों क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस हुआ, फिर से उसने ट्रिक करने के लिए, तो इसका क्या आंसर होगा? पिचर प्लांट। तो ये 8 क्वेश्चन तक आप फटाफट कॉपी में नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये 9, 10 और जितने भी 2, 3, 4 क्वेश्चन और जो बच गए उसको फटाफट डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू बेटा।